बच्चों, आज हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हजार, 10,000, लाख आदि प्राकृतिक संख्याएं हैं। इन संख्याओं के द्वारा हम गिनती की जाती है। जिनसे वस्तुओं की गिनती की जाती है उन्हें प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। आप जब भी कोई चीज़ खरीद के लाते हैं तो उसकी भी जांच करते हैं। तो कैसे क्या जांच करते हैं? उसकी गिनती करके। पैसों की गिनती करते हैं, रुपयों की गिनती करते हैं, वो भी 1 2 3 4 5 6 7 या 1 2 3 4 करते हैं। तो इन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है। तो जिनसे वस्तुओं की गिनती की जाती है उन्हें प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब बात आती है हम प्राकृतिक संख्याओं का निरूपण कैसे करेंगे संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं। दोनों ओर तीर का निशान लगा देते हैं और समान दूरी पर ये डॉट लगा देते हैं, बिंदु लगा देते हैं। अब देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में सबसे पहले संख्या आती है 1। तो यहाँ पर जो पहला डॉट है उस पर 1, उसके नीचे 1 लिख देंगे। उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से अनंत संख्याएं हो सकती हैं। आपने देखा, इस संख्या रेखा को देखो कि सबसे पहले जो संख्या लिखी हुई है वो 1 है। इससे पहले कोई संख्या है ही नहीं, 1 से पहले कोई संख्या है ही नहीं, इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 हो गई। अब बात आती सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसके आगे भी संख्याएं हैं, अनंत संख्याएं हैं। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को लिखा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। तो इसलिए हम इसको लिख देंगे कोई नहीं, या बताया नहीं जा सकता, या यूं कहें कि हो ही नहीं सकती। इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कोई नहीं। अब जरा संख्या रेखा पर देखें तो 5 के ठीक पहले कौन सी संख्या है? 4। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। 7 के पहले देखें कौन संख्या है? 6 है, तो ये 6 लिख देंगे। तो 5 की पूर्ववर्ती संख्या हो गई 4 और 7 की पूर्ववर्ती संख्या हो गई 6। इसी तरीके से 8 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 7। तो आपने देखा कि पूर्ववर्ती का मतलब यह हुआ कि ठीक पहले वाली संख्या कौन सी है। 5 के पहले 4 थी तो हमने 4 लिख दिया था, 7 के पहले 6 थी तो हमने 6 लिख दिया, 8 के पहले 7 है तो 7 लिख देंगे। तो 8 के पहले 7 है तो 7 लिख देंगे। अब आपने देखा होगा कि ये 4 कैसे आया, 5 की पूर्ववर्ती संख्या 4 कैसे आ सकती है? यदि 5 में से 1 घटा दे तो आपका 4 हो जाएगा, 7 में से 1 घटा देंगे तो आपका 6 हो जाएगा। उसी तरीके से 8 की पूर्ववर्ती संख्या आपको लिखनी है तो 7 हो गई। तो इसको हम घटा के भी लिख सकते हैं, 1 इसमें घटा दीजिए, कम कर दीजिए, -1 कर दीजिए तो आपका हो गया 7। इस प्रकार से हम देखते हैं किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए उस संख्या में से 1 कम कर देते हैं तो हमको पूर्ववर्ती संख्या मिल जाती है। किसी संख्या के ठीक पहले वाली की प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती
संख्या कही जाती है, ठीक पहले वाली। ओके।